जाओ, माइक वाला रुक जाओ, साउंड वाले वहीं रोको, बांध दबा के रोको। सब दाहिने तरफ आ जाइए, सब भैया दाहिने तरफ आए। हेलो, दाहिने आ जाइए, दाहिने दाहिने। भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्तमान हेमंत सरकार के विरोध में परिवर्तन यात्रा का यह रथ हजारीबाग के पटवा प्रखंड में आपके गांव पहुंचा है। आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से गली हेमंत सरकार के विरोध में आई है। हमें इस अवसर पर अपने मंडल अध्यक्ष श्री बाबूलाल मेहता जी से आग्रह करेंगे कि आप इसे संबोधित करें। अभी आपका 1 घंटा हो गया घर जगह। आज इस पटवा प्रखंड में का जो रैली है, जहाँ के जो सरकार है, निरंकुश सरकार है, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लेकर पूरे जिले में, पूरे प्रदेश के 81 प्रखंड में, 81 विधानसभा में यह जो रैली जो निकाला जा रहा है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य है कि हम यहाँ की भारत सरकार को, इस निकम्मी सरकार को यहाँ से निष्कासित कर इसे सीधे बंगाल की खाड़ी में उठाकर फेंक देना है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनानी है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं यहाँ के प्रतिष्ठित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण यादव जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बातों से यहाँ के लोगों को संबोधित करें। परम आदरणीय इस परिवर्तन यात्रा के प्रभारी और प्रदेश भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी, हम लोग के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री मनीष जायसवाल जी और जनजन के नेता जो रूबहू एक महिला से पुरुष को छगड़ी बगड़ी सबको जानने वाले नेता माननीय श्री मनोज कुमार यादव जी, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री जोगेंद्र जी, यहाँ ओबीसी के अध्यक्ष महोदय उपस्थित अर्जुन साहू जी, अवर यादव जी, बाबूलाल मेहता जी, उपेंद्र पाठक जी, सुरेश बाबा और सुरेंद्र गुप्ता जी, तमाम यहाँ उपस्थित आप सबों के पद्मा के पावन धरी पर महिला और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज जो है परिवर्तन यात्रा है, झारखंड में मोदी जी के कथनानुसार और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के कथनानुसार, सभी श्री अमर बावरी जी के कथनानुसार ये चल रहा है कि ये झारखंड सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आप देखते होंगे कि झारखंड के बारे में तो सब आप लोग को मालूम है, लेकिन जो स्थानीय विधायक है उमाशंकर अकेला जी, ये दोनों बाप बेटा का क्या करिश्मा है। ये गौ तस्करी की काम, अफीम तस्करी की काम, ब्राउन शुगर का, अभी आप देखते होंगे आप लोग कि आपका पद्मा सरैया पद्मा प्रखंड में सभी जो 10 साल से 20 साल तक बच्चों को ब्राउन शुगर का शिकार बनाया जा रहा है और सभी के घरों में है, और उसका संरक्षण कौन दे रहा है? तो ये झारखंड सरकार हेमंत सोरेन दे रही है और आपके यहाँ के विधायक उमाशंकर अकेला जी दे रहे हैं। आपको यह चीज से मालूम होगा कि चाहे गौ तस्करी की मामला हो, चाहे शराब तस्करी की मामला हो, ये सब करने में ये पारंगत है यहाँ के विधायक, और इन विधायक को और झारखंड सरकार को हम लोग को उखाड़ कर फेंकना है। इन्हीं बातों को लेकर आने वाला जो चुनाव होगा, जिस तरह से हम लोग ने लोकसभा में मोदी जी और मनीष बाबू को हम लोग ने भरपूर सहयोग देकर जिताया, और एक चीज और गर्व की बात है पद्मा प्रखंड के लिए, एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हजारीबाग
लोकसभा क्षेत्र में सबसे इस ब्लॉक में ज्यादा मत दे करके माननीय मनीष जायसवाल जी को हम लोगों ने विजयी बनाया। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और हम लोग सांसद महोदय से कहेंगे कि ये जन जन का नेता, एक औरत, एक मर्द, एक बच्चा, एक बूढ़ा, सभी आपका शुक्रगुजार हैं और रहेंगे। हम लोग इन्हीं चंद शब्दों के बाद हम लोग कहेंगे कि आने वाला दिन में जो विधानसभा चुनाव होना, विधानसभा चुनाव में भी कमल के बटन पर वोट देकर के जिस तरह से मनीष जायसवाल को अव्वल हम लोग लोकसभा क्षेत्र में पद्मा प्रखंड रहे, हम लोग को ऐसी संकल्प लेना होगा कि बड़ी विधानसभा में हम लोग पद्मा के प्रखंड के सभी लोग मतदाता लोग भाजपा में वोट देकर, कमल फूल पर वोट देकर माननीय मनोज कुमार यादव जी को विजय बनाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद। सम्मानित मंच उपस्थित यहाँ पद्मा के वासियों, मैं एक ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बरही में जो है गरियापुर में रुपेश पांडे की सरस्वती पूजा में दुष्टों ने हत्या की, दुष्टों का नाम भी गया, सजा भी हुआ, लेकिन यहाँ के विधायक विधानसभा में कांग्रेस की बैठक में जो उन्होंने आह्वान किया, जो वीडियो आप सबों ने देखा, उन्होंने क्या कहा? भले ही रुपेश पांडे की हत्या हुई है, लेकिन मुसलमान हमारे परंपरागत वोट है, उनको हम लोगों को बचाना चाहिए। क्या ऐसे विधायक को एक वोट भी लेने का अधिकार है? मैं हाथ उठा के आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत माता की। अब मैं झारखंड प्रदेश के मीडिया पर भारी आदरणीय जोगेंद्र प्रताप सिंह से आग्रह करता हूं कि अपनी बातों से हम लोग को संबोधित करें। बोले भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। परिवर्तन यात्रा इस कार्यक्रम में इस यात्रा के प्रमंडलीय संयोजक और प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई राकेश प्रसाद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय मनोज कुमार यादव जी, सम्मानित मंच और उपस्थित हुए कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा चल रही है। परिवर्तन यात्रा हेमंत सोरेन के वादा खिलाफी के खिलाफ, हेमंत सोरेन के तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ, हेमंत सोरेन के बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठिए के खिलाफ। और 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने बहुत लंबे चौड़े और झूठे वादा कर झारखंड की सत्ता की प्राप्ति की। उसने वादा किया था कि हर साल यहाँ के नौजवानों को 5 लाख नौकरी दूंगा, अगर नौकरी नहीं दे पाया तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लेकिन आज हेमंत सोरेन सरकार यहाँ के नौजवानों को मौत देने का काम कर रहा है। आपके बगल में ही पद्मा का जो ग्राउंड है, यहाँ पर उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी का अभी दौड़ चल रहा था, यहाँ भी कई घटनाएं हुई। पूरे प्रदेश में लगभग 21 बच्चे काल के गाल में समा गए, इससे हेमंत सोरेन की गलत नीति के कारण। इसे उत्पाद सिपाही के अभ्यर्थी में मात्र 583 लोगों की भर्ती होती है और हेमंत सोरेन के पास फार्म 5,13,882। आप सोच सकते हैं कि 583 लोगों के लिए इस भादों की गर्मी में, जो कि सबसे खराब गर्मी होती है, 5,13,882 नौजवानों को दौड़ाने का काम किया और उसके कारण 21 नौजवान काल के गाल में समा गए। पहले की सरकारें क्या करती थी कि लिखित परीक्षा को पहले दौड़ बाद में कराती थी, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती और मौसम का अभी तकाजा को देखते हुए दौड़ को कराते थे। तो इस सरकार ने बहुत लंबे चौड़े वादे किए। महिलाओं से वादा किया कि प्रति चूल्हा 2,000 दूंगा, प्रति गरीब परिवार को 72,000 रुपया देने का काम करूंगा।
लेकिन आज इस सरकार के 4 साल 9 महीने बाद भी, इस सरकार के 4 साल 9 महीने बाद भी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक महीना योजना लेकर के आए, 1000 रुपया 1 महीना से देने का काम कर रहे हैं और हम यहाँ आपसे आश्वासन देकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी महीना योजना से बेहतर योजना लेकर के आएगी, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारी विश्वसनीयता है। हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, आसाम में दे रहे हैं। और हमारा जो घोषणा पत्र होता है वह घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र होता है। इसलिए हम आज आपको आश्वस्त करते हैं कि मैया योजना से बेहतर योजना भारतीय जनता पार्टी पर लेकर के आएगी अपने संकल्प में, मोदी जी की गारंटी के साथ। और यही आग्रह और विनती करने के लिए आए हैं। इस क्षेत्र से बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी उसका भी शासन चल रहा है। इस क्षेत्र से यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उसकी जड़ों में मट्ठा डालकर उसको मचरक भेज देना है, उखाड़ कर फेंक देना है, ताकि यहाँ इस तरह का इसके दोबारा नहीं पनपे। और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आज इस परिवर्तन से यात्रा रथ में मुख्य रूप से हम सबों के साथ चल रहे हमारे झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद जी और हम सबों के साथ चल रहे हमारे लोकप्रिय और आदरणीय सांसद श्री मनीष जायसवाल जी, झारखंड प्रदेश के प्रेस के प्रतिनिधि, प्रेस के मीडिया प्रभारी श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे साथ चल रहे हम जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह जी और स्थानीय मंडल श्री बाबूलाल मेहता जी, नारायण जी, अजय मेहता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, अमर यादव जी और हमारे ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरदीप यादव जी और उपस्थित तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। हम यह कहना चाहते हैं कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है उसके विरुद्ध में यह परिवर्तन यात्रा की रैली निकली है। परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है। आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन का पूरा शासन कुशासन रहा है। गरीबों को न्याय नहीं मिला, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला, किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिली। कोई भी ऐसा वर्ग है जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया। आज इसी के विरोध में परिवर्तन यात्रा निकली है और हम सब ये संकल्प लेकर हम लोगों को दिखा है कि हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। लेकिन साथ साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं, अंतिम बात, हेमंत सोरेन की सरकार रांची में है, झारखंड रांची में है उसका मुख्यालय, लेकिन यहाँ भी एक छोटा मोटा सरकार है, गुंडागर्दी करने वाला सरकार है, बाप बेटा का सरकार है। और उस बाप बेटा के जितना भी अवैध कारोबार है, चाहे अफीम का कारोबार, दारू का कारोबार है, गौकशी कारोबार है, सबका सरगना वहाँ बैठा हुआ अवैध कारोबार करने वाला मोटा मोटी एक अक्षर में वो बड़े मियाँ बैठे हुए। और यहाँ भी पदमा में 2-4 को छोटे मियाँ है, पदमा में भी 2-4 को छोटे मियाँ है, सबको तंग करता है, सब गरीब लोग को तंग करता है और कभी बैठ के वीडियो से कमीशन लेता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ रहे, पदमा में भी छोटे मियाँ सुभान अल्लाह है। जरा छोटे मियाँ को भी नजर रखिए। छोटे मियाँ को भी कह देना चाहते हैं कि तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो गया है, क्या देखिए तुम्हारा काला अभ्यास समाप्त होने वाला है। यहाँ की जनता जाग चुकी है और आने वाले दिन में बड़े मियाँ छोटे मियाँ हेमंत सोरेन की सरकार उखाड़ के फेंकना है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं आदरणीय यहाँ के सांसद हमारे मनीष जायसवाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपनी बातों से यहाँ के जनता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी, आप सबों के प्रिय नेता, आप सबों के दुख सुख में साथ निभाने वाले नेता आदरणीय बड़े भाई मनोज यादव जी, योगेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष
विवेकानंद सिंह जी, नारायण यादव जी, अजय मेहता जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, अवध यादव जी और तमाम अमरदीप यादव जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों का मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुझे अच्छे से एहसास है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में अगर प्रतिशत में देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत से मतदान करने का काम इस पदमा प्रखंड ने किया था। इस बात का मैं हाथ जोड़ करके आपका अभिवादन करता हूं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी 4 महीना नहीं हुआ मुझे जीते हुए और 4 बार आपके बीच में आना हो गया है। हम नहीं जानते हैं, हमको ये नहीं पता कि पहले का आपका अनुभव क्या था, कि हमसे पहले के लोग कितनी बार आते थे, लेकिन जितना प्यार और स्नेह आपने दिया हमने उसको बढ़ा करके आपको लौटाने का काम किया है। आज ये जो परिवर्तन की यात्रा आप सबों के बीच में है, ये केवल ये बताने के लिए है कि देखिए पिछली बार आप एक जाल में फंस गए थे। वो कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और आप उसमें फंस जाइएगा। पिछली बार क्या था, 5 लाख नौकरी देंगे, युवा उसमें फंस गया। नौकरी मिला क्या भैया? नौकरी नहीं मिला, युवा उसमें फंस गया। 2000 रुपया महिला को चूल्हा खर्चा देंगे, मिला दीदी? मिला? महिला उसमें फंस गई। किसान का ऋण माफ करेंगे, कुछ लोगों का माफ हुआ, लेकिन जिनका खाता रेगुलर नहीं था उनका माफ नहीं हुआ, आधे से ज्यादा लोगों का माफ नहीं हुआ, किसान उसमें फंस गया। बिजली 100 यूनिट माफ करेंगे, बिजली माफ हुआ, लेकिन आपका बिल जो है पहले से ज्यादा आता है कि नहीं? आज के दिन में जो पहले से जो बिल आता था, अगर माफ हुआ तो बिल ज्यादा कैसे आता है? तो वहां पर भी बेईमानी हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। आज आप ब्लॉक जाइए, कोई काम बिना पैसा दिए वो होता है भैया? कोई काम होता है? थाना में कोई काम बिना पैसा दिए हुए होता है? ये सरकार बालू चोरी कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं कर रही है? कोयला चोरी कर रही है कि नहीं? पत्थर चोरी कर रही है कि नहीं? कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि ये सरकार में विधिमान नहीं है। तो इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोग आपको आगाह करने आए हैं कि देखिए अभी बहुत सारा घोषणा होगा, रोज होगा कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। अभी महिलाओं के लिए मैया योजना आया है, 5 साल सरकार को याद नहीं आया। अब जब सरकार खत्म हो रहा है तो 1000 रुपया किसी के खाता में डाला गया है, आगे नहीं मिलेगा दोस्त। एकदम से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये सरकार केवल और केवल ठगने वाली सरकार है। एक बात और आपके स्मरण में रहना चाहिए कि यहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है, जो हिंदू समाज है, आज हमारे त्योहार रामनवमी पर पत्थरबाजी कौन करता है? कौन करता है? हम रामनवमी में पत्थरबाजी, सरस्वती पूजा में कौन करता है? गणेश विसर्जन में कौन करता है? विश्वकर्मा पूजा में कौन करता है? दुर्गा भसान में कौन करता है? और उससे भी बड़ा बात है कि इस पत्थरबाजों को संरक्षण कौन देता है? आज अगर आप देखिएगा तो कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी का सरकार है, किसी का हिम्मत नहीं है कि एक पत्थर चला करके देखेगा कि पत्थर चलेगा तो उसके घर पर बुलडोजर भी चलना तय है। लेकिन यहाँ पर इसी पदमा प्रखंड के अडार में क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हैं। चंगाई सभा होता है, धर्म परिवर्तन होता है। आपके बाल बच्चे कितना दिन तक बचेंगे? सनातन धर्म कितना दिन तक बचेगा? जिस धर्म में आप पैदा हुए हैं वो धर्म कितना दिन तक बचेगा? ये सब चिंता करने की आपको जरूरत है। तो अगली बार जब मतदान करने जाइएगा, जब इस राज्य के लिए अगली सरकार की बात करिएगा, तो याद रखना कि इससे भ्रष्ट सरकार
इतिहास में कभी भी नहीं बना था। और इससे ज्यादा तुष्टीकरण करने वाली सरकार, हिंदुओं को दबाने वाली सरकार भी इससे पहले कभी नहीं बना था। ये बात को आपको स्मरण रखना चाहिए। तो मैं इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम लोग आपको आगाह करने आए हैं कि इस बार कोई दाना में मत फंसिएगा। भारतीय जनता पार्टी एक से एक स्कीम लेकर के आएगी, इससे भी बढ़िया स्कीम लेकर के आएगी। और हमारे स्कीम के पीछे मोदी का गारंटी भी काम करेगा। जो बोलेंगे वो करेंगे, ये स्मरण आपको रहना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको आग्रह करते हुए और आपको हिदायत देते हुए कि फिर से किसी चुंगल में मत फंसिएगा। परिवर्तन असंभावी है, परिवर्तन बरही में भी करना है, परिवर्तन राज्य में भी करना। इसी आशा विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। अभी जितने आप लोग कार्यकर्ता यहाँ हैं, सरैया चौक पर चलिए, सरैया चौक पर भी सभा होगी। आप लोग से निवेदन है कि आप सभी गाड़ी रथ यात्रा, रथ को आगे बढ़ाते चलिए, रथ को आगे बढ़ाते चलिए। रथ एकदम सीधे निकालिए रथ को। आगे गाड़ी, आगे जो गाड़ी है उन लोग आगे बढ़ाइए, गाड़ी आगे बढ़ाइए। अरे